अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप बहुत खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह आपको और खुश रखे। अल्लाह आपको हर दीन और दुनिया की दौलत से माला माल करे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज मैं एक वजीफ़ा बहुत प्यारा लेकर के आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे ना तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला इसको सुन लेना और इंशाअल्लाह अमल कर लेना, क्योंकि ये वजीफ़ा जो है मेरा लगभग हज़ारों बार आजमाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी इंसान घर के अंदर बीमार हो जाए और अगर दवा असर ना करती हो तो बस ये काम कर लेना, इंशाअल्लाह ताला आप दवा से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप जो है अच्छे तरीके से ठीक हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर आपके घर में हर इंसान दवा खाता हो, दवा खा खा के परेशान हो गए हैं, डॉक्टर के पास रुपया फेंकते हों हैं और इलाज कराते हों, फिर भी कोई असर ना करता हो, तो बस ये थोड़ा सा वजीफ़ा मैं बताऊंगा, इसको आप अपने घर में ही कर लीजिएगा, खुद कर लीजिएगा, किसी दूसरे की भी ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके सदक़े में शिफा अता फरमा देगा। दूसरी चीज़ और बताऊं कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा अगर कोई बच्चा है और वो नज़र बद से मतलब जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, रोने लगता है, बार बार उसको नज़र हो जाती है, और ये ज़रूरी नहीं कि नज़र इंसान की ही हो बल्कि पत्थर की भी नज़र हो जाती है, आसमानी बलाओं की नज़र हो जाती है, या फिर जानवर की भी नज़र हो जाती है, अक्सर व बेशतर छिपकली होती है घर के अंदर, उनकी भी नज़र हो जाती है। तो तमाम ही नज़रों के लिए, बल्कि नज़र बद के लिए, बुरी नज़र के लिए भी ये वजीफ़ा जो है कई बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार का आजमाया हुआ है। आप इंशाअल्लाह ताला इसको जो है अपने बच्चों को नज़र बद से बचाने के लिए भी अपने घरों के अंदर कर सकते हैं। आइए इंशाअल्लाह ताला वीडियो स्टार्ट करते हैं। वजीफ़ा मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। सबसे पहले ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर दें, क्योंकि वो इसलिए कि ये चीज़ रोकना मत यार, सभी के काम आने वाली चीज़ है। तो आइए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बताऊँगा वजीफ़े के बारे में कि आखिरकार वो कौन सी सूरत है जो कई बहुत सारे मतलब कामों में आने वाली है, क्योंकि कुरान मुक़द्दस का एक एक जुमला अल्लाह ने उस एक एक जुमले में शिफा रखी है ना। अगर हम चाहें अच्छे तरीके से तो हम अच्छे तरीके से इस कुरान पाक की हर सूरत को जो है अपने काम में ले सकते हैं। तो वो क्या है, तो आज मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, वो है सूरह फातिहा अल-हम्दुल शरीफ। लेकिन आप लोग ये तो कहते होंगे कि यार सूरह फातिहा इतनी देर से इतना मतलब वीडियो इतना बड़ा हो गया, लेकिन रशीद भाई ने आप बताया सूरह फातिहा, लेकिन आपको ये तो मालूम है कि सूरह फातिहा एक बहुत सरल चीज़ है और बहुत छोटी सी सूरत है, लेकिन इसके फ़ायदे क्या क्या हैं तो आज अगर आप सुन लेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। और सुन लीजिए, शायद आपके काम भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि अगर किसी बच्चे को नज़र बद हो जाए, बच्चे को क्या या बड़े को क्या, ठीक है, या फिर अगर कोई भी इंसान बीमार हो जाए, डॉक्टरों के पास जा जा कर के परेशान हो जाए, लेकिन फिर भी दवा जो है असर नहीं कर रही है, समझे। तरीक़ा बच्चे की नज़र बद से बचाने के लिए, नज़र उतारने के लिए, या फिर कोई बीमार है उसको काम में लाने के लिए, उसकी परेशानी दूर करने के लिए, दोनों का तरीक़ा एक ही है, ठीक है। तो सुन लीजिए इंशाअल्लाह ताला। पहले आपको क्या करना है, जो आपके घर में 7 मिर्चें, जो पूरी वाली मिर्च होती है समूची, जिसको कहते हैं आखी यानी खड़ी मिर्च, सूखी वाली लाल वाली पूरी मिर्च समूची, आप उसको 7 अदद ले लीजिए। 7 अदद, 5 और 2 7 मिर्च आप ले लीजिए और आप उन 7 मिर्चों के डंठल जो है, जो डंठल होते हैं ना, वो तोड़ लीजिए और अपनी मुट्ठी में रख लीजिए। उसको बड़े आराम के साथ ऐसे रख लीजिए, या फिर किसी प्लेट में या फिर किसी प्याले में आप रख लीजिए। अब आपको करना क्या है दोस्तों, मिर्चें आपके पास आ गई, आपके प्याले में आ गई, ठीक है।
लेकिन अब हमको करना ये है कि सबसे पहले हमको 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है, चाहे आप दुरूद इब्राहिमी याद हो या फिर बहुत तरीके की दुरूद शरीफ हैं, आप कोई भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस दरूद पाक को आप 3 मरतबा पढ़ लीजिए। 3 मरतबा पढ़ने के बाद आपको सूरह फातिहा स्टार्ट करना है, शुरू करना है। सूरह फातिहा तो आपको याद ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। जब आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इस तरीके से आपको 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है। दोस्तों बहुत ही ध्यान के साथ सुन लेना, यह हमेशा हमेशा आपके इंशाल्लाह काम आएगा, क्योंकि 1000 बार का मेरा आजमाया हुआ ये नुस्खा है। आप जब 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें और सूरह फातिहा 11 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आखिर में भी आपको 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप 3 मरतबा उसी तरीके से दुरूद शरीफ पढ़ लें और जब अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ हो जाए और बीच में जो है 11 मरतबा सूरह फातिहा हो जाए, जब आप पढ़ चुके, पढ़ने के बाद में फारिग हो जाएं, वो जो मिर्चें हमने अपने प्याले में या हथेली में या प्लेट में जो सूखी मिर्चें पूरी वाली जो खड़ी मिर्चें हमने रखी हुई हैं, उन मिर्चों पर आप दम कर लीजिए। दम करने के बाद में जो हमारा छोटा सा बच्चा है या फिर 1 महीने का है या 2 महीने का या 6 महीने का, यहाँ तक कि साल भर का भी बच्चा है, अगर उसको नजर बद हो गई है या फिर वो भी बीमार रहता है, ठीक है, तो 11 मरतबा जो हमने सूरह फातिहा पढ़ा है, 3-3 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ जो हमने पढ़ के रखा है, वो उन मिर्चों पर हमको दम करना है। फूंक लीजिए और दम करने के बाद उन मिर्चों को जो मरीज है, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, उन मिर्चों को आप उस मरीज के ऊपर से, ये सीधा हाथ है, ठीक है, ये सीधा हाथ है, तो सीधे हाथ से आप इस तरीके से मतलब उतार के ले जाएंगे उसकी तरफ, है ना। मिसाल के तौर पे ये सीधा हाथ है, तो ये हमारे हाथ में मिर्चें हैं, इस तरीके से जो है इस तरीके से आप उतारेंगे, ठीक है। 7 बार उन मिर्चों को उस बच्चे के ऊपर से या फिर किसी भी मरीज के ऊपर से उतार लीजिए। 7 मरतबा उतारने के बाद में उन मिर्चों को आप घर के बाहर, अपने घर में नहीं बल्कि घर के बाहर, उन 7 मिर्चों को जो उतारी हुई हैं, दम की हुई हैं, उन मिर्चों को आप घर के बाहर ले जा करके बहुत सारा कूड़ा करकट वगैरह कचरा वगैरह इकट्ठा करके आग उसमें लगा करके उन मिर्चों को डाल दीजिए। इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला अगर नजरे बद लगी हुई है तो बच्चा सिर्फ 1 मिनट में इंशाअल्लाह ताला हंसता और खेलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। हाँ, और अगर बीमार है कोई भी इंसान, डॉक्टर लोगों के पास जा जाकर परेशान हो चुका है, पैसे से बर्बाद हो चुका है, तो वो 1 दिन नहीं बल्कि उसको कम से कम 7 दिन या फिर 11 दिन यही अमल करना है हर रोज इंशाअल्लाह ताला। यकीन कामिल, अल्लाह रब्बुल इज्जत, खुदा की कसम, उस रब्बे कायनात की कसम जिसने पैदा किया है, मेरा चैलेंज के साथ मैं कहता हूं इंशाअल्लाह ताला, जो आप डॉक्टरों के पास भाग रहे हैं ना, आपको उन डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं, इंशाअल्लाह उन डॉक्टरों की दवा से आपको छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गए, ये एक ही काम है, लेकिन नुस्खे 2 हैं। नजर बद का भी यही काम है, अगर नजर बद अगर आपके बच्चों को हो जाए उसके लिए भी यही तरीका है, और फिर अगर कोई बीमार है और दवा असर ना करती हो, परेशान हो गए, तो उसके लिए ये तरीका इंशाअल्लाह ताला अपनाएं। अब मुझसे सवाल किया कि आखिरकार सूरह फातिहा की आप इतनी लंबी तारीफ कर रहे हो, लेकिन मैं तारीफ हकीकत में इसलिए कर रहा हूँ कि सूरह फातिहा में वो ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की है, पैदा की है, कि शायद अगर इसके पूरी तफसीर मैं आपको बता दूँ ना, तो आप सूरह फातिहा हर मर्ज़ में, हर काम में, हर तरीक़े में इंशाअल्लाह ताला आप सूरह फातिहा पढ़ने लगेंगे। लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह ताला मैं थोड़ी सी फजीलत सूरह फातिहा की ज़रूर मैं आप लोगों को बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल सुने, क्योंकि ये चीज़ हमारे काम आने वाली है। जी हाँ इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ सूरह फातिहा की थोड़ी सी फजीलत, आखिरकार ये किस किस चीज़ में हमारे काम आने वाली है। तो सुनिए, सूरह फातिहा के 28 नाम हैं, सूरह फातिहा के 28 नाम हैं, जिनमें से 4 यहाँ मैं बताने वाला हूँ। अव्वल सबअ मसानी है, जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलक़द आतैना
का मिनल मसानी वल कुरान नाज़ीम, यानी ए हबीब अता की हमने आपको 7 आयतें कुरान मजीद, उसको सबे मसानी इसीलिए कहा जाता है कि ये सूरत दोबारा नाजिल हुई है। जी हाँ, यानी मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में, और मसानी इसलिए भी कहा जाता है कि नमाज में बार बार यानी हर रकत में पढ़ी जाती है। जी हाँ, इसमें 7 आयतें हैं। हज़रत हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब मेराज में मैंने देखा कि अर्श मुअल्ला पर मरवारीद याकूत की 2 तख्तियाँ मुअल्लक हैं। जी, एक पर सूरह फातिहा और एक पर कुरान शरीफ लिखा हुआ है। अर्श मुअल्ला पर तख्ती 2 लगी हुई हैं, एक पर कुरान शरीफ और एक पर सूरह फातिहा। अब जो अर्श मुअल्ला पर कुरान शरीफ भी है एक तरफ और एक तरफ सूरह फातिहा, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी पावर अल्लाह ने दी है, इसमें कितनी पावर खुदा ने अता की है। सुने, है ना। जी हाँ, लिखा हुआ, मैंने अर्ज़ किया खुदाबंद ये चीज़ें किसको अता होंगी? इरशाद हुआ, आपको और आपकी उम्मत के लिए। सुभान अल्लाह, ये हम नबी की उम्मत ही है ना, तो हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की उम्मतियों के लिए बनाया, पैदा किया। तो इंशाअल्लाह हम अमल में लाएंगे और अमल में ला रहे हैं इंशाअल्लाह। तो सुने, आगे सुने किस किस तरीके से, किस किस मर्ज़ में हम सूरह फातिहा को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुनिए, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पल्ले में सूरह फातिहा और एक पल्ले में कुरान शरीफ रखा जाए तो दोनों मसावी होंगे, हैं, यानी दोनों का सवाब बराबर मिलेगा। जी हाँ, हाँ, हुजूर अनवर ने फरमाया, जिसने सूरह फातिहा पढ़ी गोया उसने तौरात व ज़बूर, इंजील और कुरान पढ़ी, कुरान शरीफ की तिलावत की। जिसने अकेले सिर्फ सूरह फातिहा की तिलावत की उसने कुरान शरीफ, तौरात, इंजील, ज़बूर 4 किताबों की मतलब तिलावत की। इतना सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है। जी हाँ, और ज़मीन के पहाड़ों के बराबर सोना अल्लाह की राह में खैरात किया जिसने सूरह फातिहा एक मरतबा पढ़ा। जी हाँ, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ी उसके लिए दोज़ख के 7 दरवाजे बंद हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या शान है मेरे आका की, मेरे रब की क्या शान है। और जन्नत के 7 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, खुल जाते हैं। दोज़ख के बंद दरवाजे और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जी हाँ, जबकि मदीना मुनव्वरा में औरतों को जमाअत में शरीक होकर नमाज पढ़ने की इजाज़त थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज में सूरह हजर तिलावत फरमा रहे थे। 7 दोज़ख का बयान इस सूरत में है। उन दोज़खियों का बयान सुनकर एक औरत बेहोश होकर गिर पड़ी है। हुजूर अनवर को बाद नमाज के मालूम हुआ तो उस औरत ने आपसे दरियाफ्त किया, तो उसने अर्ज़ की, हुजूर वो 7 दोज़ख से हमको क्यों कर निजात मिलेगी? यानी वो औरत कहती है कि मैं इसलिए बेहोश होकर गिर पड़ी कि 7 दोज़ख से यानी दोज़ख के 7 दरवाज़ों से हमको निजात कैसे मिलेगी? तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं। सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं जो हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ी जाएँ तो अल्लाह ताला 7 दोज़खों की आगों से निजात देगा। किसके सदक़े में? सूरह फातिहा के सदक़े में। सुभान अल्लाह। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इसमें अल्लाह ने कितनी पावर अता की। जी हाँ, बिल्कुल ना जाएं डॉक्टर के पास, दवा छोड़ दें, इंशाल्लाह घर बैठे सिर्फ ये आजमा लें अपने घर पर, आप खुद समझ जाएंगे। आगे सुने, दोम फातिहुल किताब इसलिए कहा जाता है कि कुरान शरीफ का लिखना और पढ़ना इसी सूरत से शुरू होता है। ठीक है, फातिहुल किताब भी कहते हैं सूरह फातिहा को, फातिहुल किताब, लेकिन इसको इसलिए कहते हैं फातिहुल किताब कि कुरान शरीफ का पढ़ना और लिखना इसी सूरत से शुरू होता है। ये सूरत अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान में वाक़े है। ये सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और बंदे के दरमियान में वाक़े है। जैसा कि इरशाद होता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, कसम तो बैनी व बैना अब्दी, कसम तो बैनी व बैना अब्दी। अब तीसरा नाम जो है इत्मामुस सलात। जी, इत्मामुस सलात, हाँ, इसलिए कहा जाता है कि इब्तिदा नमाज की सूरत, इब्तिदा नमाज की इस सूरत से है, यानी नमाज की इब्तिदा जो है वो इसी सूरत से है। जब तक सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाएगी नमाज नहीं होगी, नमाज होगी ही नहीं। जी हाँ, नमाज नहीं होगी। जैसा कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलातुन इल्ला बिफातिहतिल किताब, यानी नमाज नहीं होती जब तक कि सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए। ये सूरह नमाज, ये सूरत जो है नमाज की जान है। जी हाँ, आगे सुने इंशाअल्लाह ताला। चौथा नाम शिफा है। अब इसमें सुने किस किस काम के लिए शिफा है। चौथा नाम शिफा है इसलिए यह आयत हर मर्ज जिस्मानी की शिफा और हर मर्ज रूहानी की दवा है। जैसा कि हुजूर ने फरमाया कि फातिहतुल किताबी शिफाउम मिन कुल्ली दाइन इल्ला सामी, यानी ये सूरह फातिहा हर मर्ज की दवा है सिवाय मौत के। सिवाय मौत, मौत नहीं टल सकती है इस सूरत से। बाकी जितने भी मर्ज हैं हर मर्ज के लिए ये सूरत जो है सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ दवा है। जी हाँ, आप अमल तो करके देख लीजिए, आप दवा खाना छोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला। मारिजुन नबुवा में लिखा है कि एक शख्स का हाथ कट गया
तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया, हाथ फौरन दुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह, ये शान है सूरह फातिहा की। एक सहाबी एक जंग फतह करके वापस हुए, इत्तेफाकन पहाड़ से नीचे गिरे, पांव टूट गया। जी हाँ, हैं काफिला वालों को मालूम ना था, वो आगे बढ़ गए और वो रोते हुए वहीं पड़े रहे। गैब से निदा आई कि सूरह फातिहा पढ़कर दम कर लिया जाए। यानी एक सहाबी रसूल जंग से वापस हो रहे थे, अचानक जो है गिर पड़े, आपकी टांग टूट गई। तो अब क्या करें, कैसे क्या करें? गैब से आवाज़ आई, सूरह फातिहा पढ़कर दम कर लो। जब उस सहाबी रसूल ने सूरह फातिहा पढ़कर दम किया तो आपका टूटा हुआ पाँव माशाल्लाह जुड़ जाता है, बिल्कुल सही सलामत, सही और सालिम हो जाता है। सुभान अल्लाह। जी हाँ जी। और वो रोते हुए वहीं पड़े रहे। गैब से निदा आई कि सूरह फातिहा पढ़कर दम कर लिया जाए। वो सहाबी ने 7 बार या 11 बार पढ़कर दम कर लिया, उसी दम पैर अच्छा हो गया। सुभान अल्लाह, मैंने कहा ना 7 मरतबा या फिर 11 मरतबा अच्छा हो गया, वो चले गए। फिर आगे क्या होता है, एक सहाबी को सांप ने काटा, एक और सहाबी ने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दम किया, सांप का जहर फौरन ही उतर गया। सुभान अल्लाह, ये शिफा नहीं है तो और क्या है दोस्तों? अपने पास तक मत रखना, इस वीडियो को आगे जरूर पहुंचा देना, ठीक है? जी हाँ। और वो बिल्कुल अच्छे हो गए। हुजूर अनवर का मामूल था कि जब आपको कसल मंदी या कोई तकलीफ या दर्द सर होता तो सूरह फातिहा और चारों कुल पढ़कर, यानी कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, सूरह फातिहा और चारों कुल पढ़कर आप अपने दोनों दस्ते मुबारक पर दम करके अपने चेहरे मुनव्वर और तमाम जिस्म अतहर पर फेर लेते थे। सरकार हमारे और आपके प्यारे आका। एक सहाबी ने किसी मजनून शख्स का कान में 11 मरतबा 7 रोज पढ़कर 11 मरतबा या 7 मरतबा 11 मरतबा 7 रोज पढ़कर दम करने और पानी पर दम करके पिलाने से उसका जुनून जाता रहा, यानी कि उसका पागलपन दूर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हुजूर अनवर जब किसी पर मुसीबत पड़ती तो आप सूरह फातिहा पढ़कर दुआ फरमाते, उसकी मुसीबत दूर हो जाती। बाज़ मशाइख इकबाल के आमाल तजर्बों में मरकूम है कि जिस पर जादू या करतूत का असर हो, जादू के लिए भी है, जादू या करतूत का असर हो या बहुत रोज़ का मरीज़ हो, दवा कारगर ना हो, तो फजर की सुन्नतों फ़र्ज़ के दरमियान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मीम को, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके से हैं लाम से मिलाकर 41 बार 40 रोज़ तक बिला नागा पढ़कर पानी पर दम करके पिलाने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सेहत अता फरमा देता है। जो मैंने बताया, शर्त यह है कि पहली तारीख से शुरू करें, चाँद की पहली तारीख को अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ा करें। जी हाँ, इस सूरत में जुमला 124 हरूफ है। जो शख्स रात दिन में इस सूरत को 24 मरतबा पढ़ेगा वो शख्स क़यामत में 24,000 पैगम्बरों का शफाअत का मुस्तहिक होगा। सूरह फातिहा का कमाल तो देख लो दोस्तों। अब आप कहते हैं कि सूरह फातिहा छोटी सी, लेकिन कमाल देखो, और आगे थोड़ा सा सुने, बस खत्म कर रहा हूँ इंशाल्लाह। एक रोज़ जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि ऊपर से कुछ दरवाजे खुलने की आवाज़ सुनाई दी। जिब्रील ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा, कहने लगे आज आसमान का दरवाज़ा खुला है जो आज तक नहीं खुला था। उसके बाद एक फरिश्ता नाजिल हुआ। जिब्रील ने कहा यह फरिश्ता अब तक ज़मीन पर नहीं आया, लेकिन आज क्यों आया? फरिश्ते ने आकर हुजूर अनवर को सलाम किया और अर्ज़ किया कि हुजूर आपको खुशी मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको 2 नूर अता किए हैं जो पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। एक सूरह फातिहा, दूसरी सूरह बकरा की आखिरी आयतें, यानी हमारा रसूलो उनमें से कोई भी एक पढ़ ली जाए तो सालिम पूरे कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता है। रिवायत किया उसको मुस्लिम ने इब्ने अब्बास से। अब बताएं, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इसमें कितनी चीज़ों के फ़ायदे हम लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन जो मैंने बताया ना, इंशाल्लाह आप करके देखना, बिल्कुल आजमूदा, यानी मेरा जो है आजमाया हुआ है, एक बार नहीं हज़ारों बार अल्हम्दुलिल्लाह। कि बस किसी को कोई परेशानी घर में या बाहर रिश्तेदारी में कोई मुझसे पूछता है तो बस ये बता भी देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर दे भी देता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा अता फरमा देता है। बिल्कुल डॉक्टरों के पास मत जाओ, दवा खाना भूल जाओगे इंशाअल्लाह ताला। ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर पहुंचा देना ताकि इससे और भी लोग फैज़याब हो जाएं। मिलता हूँ इंशाअल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ खैर में याद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। हर रोज़ आपकी खिदमत में एक नई वीडियोज़ लेकर के हाजिर होता हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।